MMA जब बनी थी तो बनी और इत्तेहाद जब बना था तो 2-4 सीटें वो ले लेते हैं बड़ी मुश्किल के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जैसे बीजेपी है जो बैक बाय आरएसएस है, या इंडिया में और भी जो इवन मुस्लिम जो जमातें हैं उनकी बुनियाद ही एक इंतहा पसंद नज़रिए पे होती है। मतलब अगर मुस्लिम जमातें हैं तो वो एंटी हिंदू होंगी, जो हिंदू हैं आरएसएस वगैरह तो वो तो जाहिर है उनकी मतलब ये पूरी तो उनको लोग इलेक्ट करते हैं। अब लोग क्यों इलेक्ट करते हैं? क्योंकि आपने उनको जितना डिवाइड कर दिया तो उतना जो है आपका वोट खरा है। आपने अपनी यूथ को एक लाइन दे दी कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, यही आपका जो नैरेटिव है या यही जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, यही आपके मुल्क को तरक्की दे सकती है, यही आपके मुल्क को आगे ले जा। तो आपने एक्सट्रीमिज्म को रिकग्निशन दे दी। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म को इस तरह की रिकग्निशन कभी नहीं मिलती है। डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो सिचुएशन ख़ुसूसन भारतीय मीडिया ने क्रिएट की, क्योंकि आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि सिचुएशन जब भी इस किस्म की बनती है तो पीछे कोई ना कोई इंतखाब वाली सिचुएशन होती है, कोई पॉलिटिकल गेम्स चल रही होती हैं, कोई पॉलिटिकल माइलेज किसी ने लेनी होती है, गेन करनी होती है। आपको लगता है, और ये पहले भी ऐसे होता रहा, इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नहीं लगा? मुझे लगता है कि जो सिचुएशन क्रिएट कर दी है इस वक्त इंडियन मीडिया ने, और जिस तरीके से वो मजाक बने और उनकी अपनी आवाम ने अंडरस्टैंड किया कि हमारा मीडिया तो हमसे झूठ बोलता आया, तो क्या अभी भी इंडिया के अंदर ऐसे ही नताए जाएंगे कि जिसने नफ़रत ज़्यादा फैलाई पाकिस्तान इंडिया के इस कॉन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करके, या कश्मीर का जो मसला उसको इस्तेमाल करके, तो उनको वोट भी वैसे ही मिलेंगे? मुझे लगता है कि जो इस सिचुएशन के बाद जो कल या पिछले 2 दिन जिस तरह बीजेपी या मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि जो उनका बयानिया था वो, ये मेरा एनालिसिस है, शायद ये दुरुस्त या गलत भी हो सकता है, लेकिन उनके बयानिया को काफ़ी डैमेज आया है। डैमेज ऐसा है कि मैं एक तो डेफिनेटली अगले दिन से ही क्रिटिसाइज़ लोग करना शुरू हो गए थे। दूसरी बात यह है कि वो डैमेज इसलिए आया कि ये इनके बड़े बड़े क्लेम्स थे ना मीडिया के ऊपर भी, और जैसे उन्होंने कहा कि राफेल होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो जो क्लेम्स थे एक्चुअली वो फुलफिल नहीं हुए। उन की वजह से जो है ना, जो एक वो इंडियन हाइप थी जिंगोइज़म की कि हम तो बस अगले दिन लाहौर में नाश्ता कर रहे होंगे, तो वो नहीं हो सका है। अच्छा, इसको अब मैं इस एंगल से लेता हूँ कि ये जो डैमेज है इसमें लोग इसलिए